हेलो एवरीवन। बच्चों, डिप्लोमा क्लास का पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक हम आपको डिस्कस कर रहे हैं मैटर। मैटर क्या होता है? जैसे आप अभी हम जहाँ यहाँ ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं, तो कोई भी चीज़ हुआ, जैसे कि आप जिस जगह पर आप बैठे हुए वो स्पेस ले रहा है, ठीक है, हम खड़े हैं तो वो स्पेस घेर रहा है। अच्छा, हमारा कोई मास होगा, ठीक है, जिस जगह पे जितनी जगह पर हम खड़े हो रहे हैं उस पर हमारा क्या होगा, वो हमारा मास होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे हमने लिया ब्रिक आप लोग जानते हो ईंट होती है। तो ब्रिक को हम जिस जगह पे रख रहे हैं वो क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है। जैसे हम आप अपने घरों में क्या रखते हो? सिलेंडर रखते हो, तो सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है, लेकिन क्या है? उसका मास है, वज़न है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई टैप लेते हो, कोई कप लेते हो, उस कप में क्या है? दूध भरा है, तो वो क्या है? उसमें भी आपका जगह ली हुई है। यानी मैटर हर जगह आप देख सकते हो। जैसे कोई पेन है, आपने पेन लिया, पेन को जगह पे रख दिया, तो जितनी बड़ी पेन आपकी है वो पेन जो है आपका क्या ले रहा है? स्पेस ले रहा है, ठीक है। कोई नेल हो गई, कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, वुड हो गया, एयर हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? मैटर के अंदर काउंट होती हैं। अब अर्लियर जो हमारे स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी की या क्या सोचा उन्होंने, कैसे मैटर क्या होता है, उन्होंने बताया कि हमारा पूरा ये मैटर 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? जैसे एयर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर, स्काई, ये सारे, जिसको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टीन्यूसली होता है, कॉन्टीन्यूस है, या कोई पार्टिकल है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कैसी? हम लोग 3 बीकर लेते हैं। फर्स्ट बीकर में हमने क्या लिया? वाटर लिया। वाटर में हमने क्या डाल दिया? 1 ड्रॉप इंक डाल दी, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम बीकर में इंक डाला तो क्या हुआ? वो पूरा का पूरा ब्लू कलर हो गया, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब इसमें से ही थोड़ा सा वाटर हम निकाल के दूसरे बीकर में डालेंगे, वो भी ब्लू कलर होगा, पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, वो लाइट होगा। और उसके बाद जब थर्ड बीकर यानी सी बीकर में हम डालेंगे तो वो क्या? उससे भी ज़्यादा लाइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंक का जो पार्ट, जो हमारा मैटर होता है, वो क्या होता है? एज अ पार्टिकल की तरह होता है। अब इसी तरीके से हम ले सकते हैं KMnO4 हम लोग लैब में देखेंगे। KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम लोग क्या करते हैं? सेम इसी तरीके से 3 बीकर लेंगे। फर्स्ट बीकर में हमने थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल, एक पार्टिकल क्या डाला? KMnO4 का बीकर A में डाला, ठीक है। वो पूरा का पूरा आपका ब्लूइश कलर हो गया, पिंक कलर का हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या डाला? उस बीकर में से निकाल कर 1 ड्रॉप हमने सेकंड बीकर में डाला। वो पिंक कलर तो रहेगा ही, लेकिन लाइट पिंक कलर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब बी वाले में से 1 ड्रॉप निकाल कर हम डालेंगे थर्ड बीकर में, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? उससे भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा। पिंक कलर तो रहेगा सारे में, लेकिन आपका कलर क्या हो जाएगा? लाइट होता जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा मैटर है वो स्मॉल से छोटे पार्टिकल में भी मैटर होता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज जब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब हमने नेक्स्ट लिया है कि क्या आपका जो मैटर है स्पेस लेता है, स्पेस होता है उनके बीच में। अब देखो, आप अपने घरों में देखते होंगे, आपने क्या किया? एक जगह आपने स्टिक जला दी। अब स्टिक जलाने के बाद आपने देखा उसकी फ्रेगनेंस जो है
वो पूरे आपके रूम में फैल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्पेस में, जो स्पेस है, जो आपका हायर आपका जो उसकी सुगंध थी वो हर जगह पूरी फैल जाती, हर जगह पूरा आपका उसकी सुगंध आपकी स्टिकी फैल जाती है। इसका मतलब क्या है, मैटर में स्पेस होता है। अब एक एग्जांपल और हम आपको दे सकते हैं। सपोज आप लोग क्या लेते हैं, शुगर लेते हो, वाटर लेते हो। जब आप शुगर को जितना, मान लो आपने 10 ml वाटर लिया, 10 ml वाटर में आपने शुगर डाला और उसके बाद जब पूरा का पूरा आपका शुगर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, तो आप देखो क्या आपके लेवल में, यानी पानी के लेवल में, वाटर के लेवल में क्या कोई चेंजेस हुआ? तो आप चेक करो, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपका जो शुगर है वो कहाँ गया? यानी उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो छोटे छोटे स्पेस है उसके अंदर आपका जो क्या नाम है, शुगर का जो पार्टिकल था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैटर के अंदर स्पेस होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्या जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन करता है। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया है। जैसे आप ले सकते हो, इंक ले सकते हो, कैमेनोफोर लिया, ठीक है। जैसे आपने इंक को वाटर में डाला, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, तुरंत का तुरंत कॉन्टिन्यूअस मोशन कर जाता है। पूरा आपका वाटर क्या हो जाता है, या पिंक कलर का हो जाता है या ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जो आपका मैटर होता है आपस में ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे? अब हमने एक लेते हैं, चौक लेते हैं और एक आयरन नेल लेते हैं। तो आयरन नेल को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या वो ब्रेक होगा? नहीं। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। लेकिन अगर चौक है, चौक में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो चौक को जब हम तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा उसमें एक एक पार्टिकल तोड़ते जाएंगे और वो टूटता जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चौक आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक जो आपका पार्टिकल है एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हुआ मैटर। तो आप समझ गए होंगे मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है आप बता सकते हैं, मैटर इज ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मैटर।